हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका तैयारी जोन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे आपको अरण्यक के बारे में, उपनिषद के बारे में, पुराण के बारे में, क्योंकि हमने वेद के चारों वेद के बारे में उसकी विशेषताएं पढ़ी थी। तो आज इनके बारे में पढ़ेंगे। तो अब हमें पता होना चाहिए कि अरण्यक क्या है। तो अरण्यक क्या है? ये ऋषियों द्वारा जंगल में रचना की गई है। दूसरा चीज है, ये ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित है। से संबंधित है, जैसे कौशिकी ऐत्रेय, शतपथ, बृहदारण्यक, वही ये रहस्यमय है। क्या है? दार्शनिक रहस्यमय। दार्शनिक रहस्य, क्योंकि ये ऋषियों द्वारा जंगल में लिखा गया था और इसमें रहस्य की बातें की गई है, इस वजह से ये दार्शनिक रहस्य। अगर हम इसका एक इंपॉर्टेंट और देखें तो अथर्ववेद में आरण्यक नहीं है। वेद में आरण्यक नहीं है। अगर इसका हम पांचवा देखें तो आरण्यक की संख्या 7 है। इनकी संख्या कितना है? 7 है। ये हमारा आरण्यक है। जो भी आरण्यक से जो भी क्वेश्चन बनेंगे, यही से वो क्वेश्चन डील हो जाएंगे। इससे बाहर का आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो अब इसके बाद में, आरण्यक के बाद में, हम उपनिषद की चर्चा करेंगे। इसको नोट कर लीजिए और साथ में नोट्स बनाते चलिए। तो हम इसको इरेज कर रहे हैं। अब उपनिषद के बारे में चर्चा करेंगे। उपनिषद ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है? 108, जिसमें से 11 या 13 महत्वपूर्ण उपनिषद है। तो वो तो नहीं पूछा जाएगा कि कितने महत्वपूर्ण उपनिषद है, क्योंकि संख्या 108 है। तो 11 या 13 महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं सोर्स में आपका 11 दिखाते हैं, कहीं सोर्स में आप 13 दिखाते हैं। तो महत्वपूर्ण जो उपनिषद हैं, ग्यारह या 13 है। इसमें से जो उपनिषद है कुछ बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें क्वेश्चन बनता है। अच्छा, ये इसका एक खासियत है, यहाँ क्या हमने बोला था? दार्शनिक रहस्य है। यहाँ दार्शनिक चिंतन है। उपनिषद में दार्शनिक चिंतन है। यह दर्शन पे चिंतन किया जाता है। दूसरी चीजें उपनिषद की खासियत यह है कि यहाँ 4-5 उपनिषद जो हैं, जैसे
मुंडको उपनिषद। यहां से सबसे खासियत बात है, कई बार पीसीएस में क्वेश्चन बन चुका है, या पीसीएस जितने एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं वहां क्वेश्चन बन चुका है कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते ये कहां से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से। इसी तरीके से अगर हम देखें श्वेतेश्वर, श्वेतेश्वर उपनिषद, श्वेतेश्वर उपनिषद में सबसे पहले भक्ति की चर्चा हुई है, भक्ति का उल्लेख है। श्वेतेश्वर उपनिषद में सर्वप्रथम भक्ति का उल्लेख है। भक्ति का उल्लेख है श्वेतेश्वर उपनिषद में, क्या है, भक्ति का उल्लेख है। वहीं अगर हम देखें कठोपनिषद में, कठोपनिषद में अगर हम देखें तो नचिकेता और यम का संवाद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन इस तरह फ्रेम करता है कि नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में है, तो वो कठोपनिषद में है। इसी तरीके से अगर हम देखें ईशो उपनिषद में, ईशो उपनिषद में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ईशो उपनिषद, क्योंकि यहां गीता का निष्काम की चर्चा की गई है। निष्काम कर्म, गीता के निष्काम कर्म की चर्चा। निष्काम कर्म की मतलब ये होता है कि काम आप करते जाइए, भलाई करते जाइए, लेकिन फल की उम्मीद नहीं करिए। ये निष्काम कर्म के मतलब होता है, क्योंकि ये एथिक्स में यहां से बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ चुका है फोर्थ पेपर में कि गीता के निष्काम कर्म का क्या मतलब है, या कर्तव्य। तो कर्तव्य जो है वो निष्काम कर्म ही है। ये काम करते जाइए लेकिन फल की चिंता नहीं करिए या फल का उम्मीद नहीं करिए। वही अगर हम देखें तो बृहदारण्यक उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में बृहदारण्यक उपनिषद में यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रह्माष्टमी हाँ चल ब्रह्माष्टमी, दूसरा चीजें हैं पुनर्जन्म का सिद्धांत और अगर तीसरा चीजें देखिए, ये तीनों इंपॉर्टेंट। ब्रह्माष्टमी का उल्लेख किसमें, किस उपनिषद है, तो बृहदारण्यक का। अगर पूछे पुनर्जन्म का सिद्धांत किस उपनिषद में उल्लेख है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में। अगर ये भी पूछे याज्ञवल्क्य व गार्गी का संवाद, गार्गी का संवाद, ये अगर पूछे तो किसमें इसकी चर्चा है, बृहदारण्यक उपनिषद में। तो ये तीन चीजें इसमें हैं। तो अगर हम रिपीट कर लें कि हमने पहले पढ़ा अरण्यका में ये बताया गया कि 7
आरण्यक की संख्या 7 होती है, जिसमें से ये बोला गया कि अथर्ववेद में अथर्ववेद का आरण्यका नहीं है। उसके बाद में आरण्यक बोला गया कि ऋषियों द्वारा जंगल में रचित किया गया। उसके बाद में कि आरण्यक एक रहस्य, दार्शनिक रहस्य है। फिर इसमें आगे हम लोग उपनिषद में, उपनिषद के बारे में अगर हम देखें तो उपनिषद की संख्या 108 है, जिसमें से कुछ हमारे महत्वपूर्ण उपनिषद है, जैसे जो 11 या 13 उपनिषद, क्योंकि अलग अलग सोर्स में अलग अलग दिया गया है, जिसमें से 4 या 5 उपनिषद का यहाँ हमने चर्चा किया है। वहां से क्वेश्चन ये बन सकता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसी तरीके से पुनर्जन्म का सिद्धांत की अगर बात करें तो ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। अगर हम बात करें कि गार्गी का संवाद किससे लिया गया है, तो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। अगर हम ये बात करें कि ब्रह्माष्टमी अगर कहा है कि इसका मतलब ये भी होता है मैं ही ब्रह्मा हूं, तो ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। अगर हम ये बात करें कि सबसे पहले भक्ति का रूप कहाँ पाया गया है, साक्ष्य का है, तो सतेश्वर उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद में अगर हम देखें ईशोपनिषद जो है वो गीता के निष्काम कर्म की चर्चा करता है। अगर ये पूछा जाए कि गीता के निष्काम कर्म की चर्चा कहाँ किया गया है, तो ईशोपनिषद में। तो ये हमारा उपनिषद समाप्त हुआ। इससे बाहर उपनिषद से सवाल नहीं बनेंगे, चाहे आप पीसीएस प्री हो या आरओ हो या एलटी ग्रेड एग्जाम हो, पीजीटी टीजीटी, इससे बाहर उपनिषद या आरण्यका से बाहर यहाँ क्वेश्चन नहीं बनेंगे।